माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कल मैं एक डिबेट देख रहा था न्यूज़ चैनल और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर। उस डिबेट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से किसी एक ने बड़ी प्यारी बात कही कि किसी भी देश के अंदर मीडिया जो होता है वो उसका चौथा स्तंभ होता है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकारें, एजेंसियां, अधिकारी क्या करते हैं, जनता का क्या दुख दर्द तकलीफ है, ये जनता तक पहुंचाने का काम जो होता है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज की मीडिया का होता है। और इसके साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज की मीडिया का जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ कवरेज होती है, वो पब्लिक की ओपिनियन बनती है। और किसी देश के अंदर कहीं पर कोई भी अगर मीडिया जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में वहाँ के लोगों को ले जा सकता है। अगर वो दिशा सही डायरेक्शन में है तो उस जनसंख्या को, उस आवाम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वो दिशा किसी भी तरीके से दिशा विहीन है या गलत तरीकों से प्रमोट किया जा रहा है तो तकरीबन 3 पीढ़ी उसका असर भुगती है। आप सभी लोगों के सामने मैं जो ये मीडिया का कवरेज डालता हूं उसके पीछे मेरा मकसद किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताना होता है कि इनसे आपका क्या नुकसान हो सकता है। और अगर इन बातों में सच में वो सच्चाई होती जो इसमें लिखा गया है तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, बल्कि मैं समर्थन ही करता। इसमें 2 न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ पूरी तरीके से पॉजिटिव है और एक न्यूज़ वो तथ्यों के आधार पर है। सबसे पहले बता देता हूं कि इसके अंदर जो न्यूज़ दी गई है कि शाइन सिटी के आरोपित निदेशक से 5 घंटे पूछताछ, बिल्कुल। और ये न्यूज़ जो है ये पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए क्योंकि अगर कंपनी के एसेट, कंपनी के अकाउंट या कंपनी के बारे में कोई जानकारी लेना है आपको तो कंपनी के जो जिम्मेदार लोग होंगे उन्हीं से जानकारी मिलेगी आपकी। पूछताछ का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे फिल्मों में दिखाया गया है कि बैठा करके चारों तरफ से आपको टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बल्कि पूछताछ का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जिन अधिकारियों ने पूछताछ करी उनको अपनी रिपोर्ट लगानी है कोर्ट में। डेट आने से पहले उनको सारी चीज़ें पेपर पे उतारना है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में जितने लोग निदेशक, डायरेक्टर या किसी पोजीशन पे दिखाई दिए हैं, यदि वो वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वहाँ जाकर पूछताछ होगी। उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या थे, आपकी जानकारी क्या क्या है। आरोप जो लगाएंगे उसके तथ्यों पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि इसमें जो आरोप लिखे गए हैं वो कहाँ तक सही हैं, क्या हैं। और इसके साथ साथ जो लोग मौजूद नहीं हैं, जो लोग उस समय उनके कस्टडी में नहीं हैं, उनको तलाशने के लिए, उन लोगों को कस्टडी में लेने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटी वो पूरी की जाएगी। ये सिर्फ कंपनी के इन निदेशक के साथ नहीं, बल्कि कंपनी के जितने भी जिम्मेदार लोग होंगे उन सब के साथ ये प्रक्रिया होगी जो उनकी कस्टडी में होंगे। और जो कस्टडी में नहीं होंगे उनके लिए नोटिस, पत्राचार या पेपर वर्क करना पड़ता है। आप में से शायद बहुत से लोग, ये जो नाम दिया गया है इसमें निदेशक का, इनको शायद बहुत से लोग जानते भी ना हो, कभी देखे भी ना होंगे, इनके बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा जाता कि आरोपित निदेशक से पूछताछ, अगर लिखा जाता कि आरोपित इजहार से पूछताछ, तो शायद हो सकता है कि ये न्यूज़ लोगों की नज़र में ना आती। लेकिन हेडलाइन में ये ऊपर की हेडलाइन है, कीवर्ड्स, कि करोड़ों की ठगी, ये कीवर्ड्स कहलाता है कि जब ये जाता है दिमाग में तो एक इमेज क्रिएट करता है। एक इमेज ऐसी क्रिएट करता है कि अगर आप किसी को बोले करोड़ों की ठगी या करोड़पति, जब करोड़पति नाम लेते हैं तो एक अपने आपके दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की इमेज आती है जो एक शानदार लंबी कार, एक बंगले का मालिक है और बेहतरीन सूट उसने पहन रखा है और बेहतरीन एक वेल अप टू डेट आदमी दिखा है। कभी आपको कोई बदसूरत आदमी आपके दिमाग में नहीं आएगा करोड़ों का मालिक, या कभी कोई करोड़ों का मालिक आपको किसी फ्लैट के अंदर किराए पर रहता नहीं सुनाई देगा आपको। लेकिन यहाँ पर जब आप करोड़ों का पढ़ते हैं तो करोड़ों का मतलब ही होता है कि एकाएक आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दी गई। तो करोड़ों की ठगी जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे क्या लगता है, खैर ये तो बहुत बड़ा स्कैमर है,
तो ये एक इमेज क्रिएट की जानी, एक इमेज बनाने की एक कोशिश होती है कि आरोपित शाइन सिटी निदेशक। अब जब शाइन सिटी निदेशक आता है तो एकाएक आपके दिमाग फिर इमेज आती है मेरे तरफ कि हाँ, निदेशक तो वही हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे अलावा कंपनी के अंदर और कौन कौन था किसी को नहीं जानते। 5 घंटे पूछताछ, 5 घंटे पूछताछ में मैं आपको बताता हूं कि इस 5 घंटे पूछताछ में जो होता है वो आराम से, क्योंकि ये सारे के सारे जुडिशल कस्टडी में हैं। एक होता है जुडिशल कस्टडी, एक होता है पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड। जब पुलिस रिमांड में होते हैं तो पुलिस रिमांड में वो लॉकअप में होते हैं, वहाँ पर पूछताछ, वहाँ पर उनसे जो बयान लिया जाता है वो अलग होता है। यानी अलग का मतलब नहीं, बयान तो वही होता है, बट वो कस्टडी अलग होती है। और जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है कि आप जब जेल में हैं तो आपको जेल में जा करके परमिशन लेकर जेल में जा करके वहाँ पर एक रूम होता है जहाँ पर आप बैठेंगे और आपका बयान दर्ज होता है। वहाँ किसी प्रकार से ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें आरोपित के ऊपर कोई टॉर्चर या आरोपित के ऊपर कोई दबाव या आरोपित को कोई प्रेशर हो, क्योंकि आरोपित वो जुडिशल कस्टडी के अंदर है। तो रियलिटी जो है ना, रियलिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शंस, कि सच जो होता है ना वो हमेशा कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन न्यूज़ में जो चीज़ डाली जाती है वो इसलिए डाली जाती है कि अगर मसाला नहीं डालेंगे तो न्यूज़ बनेगी कैसे। अगर सीधा लिख दिया जाता है इसके अंदर करोड़ों के आरोपित कंपनी के निदेशक से पूछताछ, तो किसी के समझ में नहीं आता कि ये हकीकत क्या है। अब पॉजिटिव चीज़ मैं बता दूं क्या है ये। एक्चुअली ये चाहे हुए या और भी बहुत से ऐसे लोग हुए जिनके पास ज़मीन का ऑथराइजेशन था या है, जिनको कुछ लोगों ने बरगला कर, बहका कर, डरा कर, इवन गिरफ्तारी का खतरा दिखाकर बहुत से लोगों ने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की बहुत सी ज़मीनों को अपने नाम पे लिखवाया है। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कंपनी में अथॉराइज्ड भी है और वो चुपके से, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा इन्होंने किया होगा, लेकिन अगर कोई चाहे चुपके से किसी को अथॉराइजेशन दे दे, अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने संबंधी, किसी को वो अथॉराइजेशन दे दे और वो जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर, जो व्यक्ति कंपनी का हित नहीं चाहता, कंपनी की सारी प्राइम लोकेशन की ज़मीन उसके नाम पे लिख दे, तो उसमें कंपनी को पता भी नहीं चलेगा और कंपनी के साथ बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। अब जब ऐसी जांचें होंगी और ऐसी जांचों में ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकल करके आएंगे कि फला रजिस्ट्री एक्स को की गई लेकिन एक्स से कोई लायबिलिटी नहीं ली गई, तो रजिस्ट्री क्यों की गई फला को, किसके अथॉराइजेशन से की गई, उसे अथॉराइज किसने किया था। अब अगर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो उसमें आप ये मान के चलिए कि फ़ायदा कंपनी का है और नुकसान उस कस्टमर का है, उस एसोसिएट का है जिसने फ्रॉड किया है। हकीकत में इस न्यूज़ का जो मजमून है वो ऐसा होना चाहिए कि शाइन सिटी के द्वारा की गई सभी रजिस्ट्रियों का गहन पड़ताल, ताकि पता किया जा सके कि कितने लोगों ने या शाइन सिटी ने कितने लोगों के साथ में गबन किया। तो ये न्यूज़ होने से सच्चाई सामने निकल करके आती उन लोगों की जो लोग फ्रॉड करके कंपनी की ज़मीन मार करके ऐसे लोगों को हक मारे जिनकी लायबिलिटी उतर सकती है। तकरीबन 2 लाख से लेकर 5 लाख स्क्वायर फीट तक ज़मीन मैं जानता हूं ऐसी प्राइम लोकेशन की, जिसे कुछ लोगों ने ये कह करके, उससे ज़्यादा ही ज़मीनें होंगी और मैं सारी ज़मीनों का विवरण कोर्ट में डालने वाला भी हूं, जिसे कुछ लोगों ने अपनी लायबिलिटी, अपने घर की लायबिलिटी बता करके रजिस्ट्री कराई है अपने नाम पर, जिसमें 1 रुपए की लायबिलिटी के पेपर नहीं लगाए गए हैं और ना तो कोई एफिडेविट दिया गया है। तो ऐसे सारे के सारे केस ऐसी जांचों से निकल करके आएंगे। ये जांच पड़ताल उन लोगों से भी की जाएगी जिन लोगों ने अथॉराइजेशन दिया है, और मैं आज ये बता दूं कि जांच पड़ताल उन सभी लोगों से भी की जाएगी जिन लोगों ने शाइन सिटी की ज़मीनों पर अपना अधिकार दिखा करके, अपने आप को मेन व्यक्ति बता करके, अपने आप को ये दिखा करके कंपनी लायबिलिटी उतार रहे हैं, उन लोगों ने गबन किया, उनके साथ भी की जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस में ये प्रक्रिया, क्योंकि आगामी कोर्ट की डेट है तो उस कोर्ट की डेट में लगाया जाएगा
एजेंसियों के द्वारा कि हाँ हमने यहाँ यहाँ पर पूछताछ करी और वहाँ से ये तथ्य पाए गए, और मेरे साथ में जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी पत्राचार के द्वारा कि हमने पत्राचार किया, अब उसको न्यूज़ बनाने के बाद लोग इसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। लोग इसका फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। ये जांच है, ये जांच का प्रोसेस है, ये रिजल्ट नहीं है, ये फैसले नहीं हैं, ये अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं आ गया है कि आपकी जांच कंप्लीट हो गई है और ये आरोप पाया गया। ये जांच का प्रोसेस है, और हो सकता है कि इस पूरे जांच को अगर कंपनी के निदेशक ने अच्छे से सपोर्ट किया होगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जांच अधिकारी उनको शाबाशी भी देते हैं। किसी को डरा करके कोई जांच नहीं की जाती है कि हम आपका हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति जांच अधिकारियों को सपोर्ट कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, कोई चीज़ छिपा नहीं रहा है, तो जांच एजेंसियां, जांच अधिकारी उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनके नेचर और कैरेक्टर को सर्टिफिकेट भी देते हैं कि अगर कस्टडी के दरमियान उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छा कैरेक्टर था, अच्छा नेचर था, जिससे यदि कोई आरोप सिद्ध भी होता है तो उनकी सज़ा को माइल्ड रखा जाता है। ये चीज़ ना जानने वाले लोग इसको अफवाह बनाते हैं, और मैं निवेदन करूंगा शाइन परिवार के हर उस जिम्मेदार अधिकारी व्यक्ति, हर व्यक्ति से, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सिर्फ सच बोलिए। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सच बोलिए। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा बोलिए, अगर आपने बुरा किया तो बुरा बोलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने बुरी करी है तो एज पर कंपनी एक्ट वो अगर उसका असर वहाँ नहीं पड़ता है, तो और कंपनी के अंदर का कोई मामला है तो एज पर कंपनी एक्ट इस पर सबसे पहली आपत्ति कंपनी डायरेक्टरान को होनी चाहिए। और हमारे किसी भी शाइन परिवार के मैनेजर, डायरेक्टर या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने यदि ऐसा कोई भी फैसला किया है जिससे कंपनी का हित हुआ हो, भले उसमें हमें खबर ना की गई हो, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके खिलाफ या कंपनी मैनेजमेंट आपके खिलाफ कतई नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सच बोलिए। इसके अलावा और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें, वक्त है इम्तिहान का, थोड़ा सा समय गुजरेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा अंधकार छटेगा, और जब अंधकार छट जाएगा और एक बार फिर से कंपनी अपने नाम, अपने काम को बड़ा करने में लगेगी, तो यही सारे लोग जो आज आपके खिलाफ हैं, जो आज हमारे खिलाफ हैं, ये सारे के सारे लोग हमारे समर्थन में भी खड़े होंगे। धन्यवाद।